नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता या फिर गीत हम होंगे कामयाब पर विस्तृत चर्चा होगी। इस कविता से अगर आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है कोई पैराग्राफ देके, तो आप उसका उत्तर बहुत ही बेहतर ढंग से देने में सक्षम हो जाएंगे। या फिर इसकी मूल संवेदना पूछी जाती है या फिर इसका सारांश पूछा जाता है। कुल मिलाकर ऑल इन वन ये वीडियो है, यानी कि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, आप इस एकमात्र वीडियो देखने के पश्चात हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, और मेरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को मेरी बातों को ध्यान से सुनकर नोट डाउन भी कर लेंगे तो आप इसका उत्तर बेहतर ढंग से लिख पाएंगे और डेफिनेटली आपका उत्तर बाकियों से अलग भी बन जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो कविता है हम होंगे कामयाब, शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर जी की, ये कविता के पीछे की कहानी क्या है, यानी ये कविता वाकई माथुर साहब ने लिखी है या फिर कहीं से अनुवादित है। तो जाहिर सी बात है मैंने अनुवादित शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कविता अनुवादित ही है। अंग्रेजी में एक गीत लिखा गया था और गाया गया था। जो सॉन्ग राइटर और लिरिसिस्ट दोनों एक ही इंसान हैं, वो थी अमेरिकन राइटर एंड सिंगर जॉन वेज। उन्होंने 1963 में वी शैल ओवरकम सॉन्ग लिखा था और उसे गाया भी था। उसी का हिंदी अनुवाद है हम होंगे कामयाब। लेकिन ये बात कई लोगों को पता नहीं होगी कि ये अनुवादित कविता है, क्योंकि इस कविता को इतने बेहतर ढंग से अनुवादित किया गया है। अब ये भी अनुवाद करने की एक कला होती है जो उस कविता के मूल रूप को ही लेकर चलता है। यानी ऐसे समझिए वी शैल ओवरकम जो सॉन्ग था उसको एज इट इज कन्वर्ट किया और उसमें अपने भावों को पिरोकर इस कविता के रूप में पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया माथुर जी ने, जिसकी वजह से कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये कविता वाकई में अनुवादित है। तो 1963 में एक गीत आया था वी शैल ओवरकम, उसका ये अनुवाद है। इसको आप नोट डाउन करिए, और अगर आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है तो आप इस चीज़ को संदर्भ में भी लिखकर आ सकते हैं। बाकी मैं शुरू कर रही हूँ फर्स्ट पैराग्राफ से। तो कविता का पहला पैराग्राफ है हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसको आप गा गा कर पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको कविता भी याद हो जाएगी और साथ ही साथ आप इसका एक्सप्लेनेशन भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जब आपको कविता याद होती है तो जब आपसे कोई प्रश्न इस कविता से विस्तृत प्रश्न पूछा जाता है तो आप कविता के भी कुछ उदाहरण लिखकर आ सकते हैं, जिससे आपका उत्तर बाकियों से डेफिनेटली अलग बन जाता है। तो बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसका आपको अर्थ ना पता हो। तो समझिए हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी कि एक विश्वास है मन में भरा हुआ, एक आशा है, एक उम्मीद की किरण इस कविता के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रही होगी। यानी मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जो मन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी मेहनत का परिणाम एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। आपने गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता 15 अगस्त अवश्य पढ़ी होगी, या फिर हो सकता है आपने मेरे चैनल पे ही वीडियो देखा हो। नहीं देखा तो वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। दोनों कविताएं आप एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब समझिए जैसे कि देश को आज़ादी मिली, उसके बाद में जो नैराश्य का भाव था, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जब किसी व्यक्ति को आज़ादी मिलती है तो उसके भीतर एकदम से सकारात्मकता का भाव संचरित नहीं होता है। तो अगर मन में विश्वास रखा जाए तो कुछ भी संभव है। कहते नहीं कि अगर मन में विश्वास हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, वही अर्थ ये पंक्तियाँ लिए हुए हैं कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहीं ना कहीं ये जो कविता है या फिर ये गीत है एक उद्बोधनात्मक गीत है, राष्ट्रीयता के भाव से सराबोर ये गीत है और राष्ट्रीयता के भाव को निरंतर संचरित करती रहती है ये कविता शुरू से लेकर अंत तक। अगला पैराग्राफ है होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, यानी एक ना एक दिन अवश्य चारों ओर शांति होगी, चारों ओर सुकून का माहौल होगा, चारों ओर लोगों में एक एकता का भाव होगा। और कैसे होगा? जब एक समय, यानी आज़ादी अभी नई नई है, जब एक समय बीत जाएगा, जब लोगों को इस बात का बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बात पर
भरोसा हो जाएगा कि वाकई अब उन्हें आज़ादी मिल चुकी, वे अब किसी के गुलाम नहीं हैं, सभी को समान दर्जा मिल चुका है, तो अवश्य चारों ओर शांति होगी, चारों ओर सुखद माहौल होगा, चारों ओर लोग प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे और उनके भीतर आशा की, उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। तो कहते नहीं है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो वही स्थिति है कि विश्वास बना हुआ है, प्रत्येक पंक्ति एक विश्वास कायम करती चलती है कि होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, आज नहीं तो कल जरूर होगी। ये विश्वास कवि निरंतर पाठक के हृदय में, मनोमस्तिष्क में बनाए हुए है कि एक ना एक दिन ये कार्य जरूर पूर्ण होगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। अब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। आगे बढ़ूं तो अगला पैराग्राफ है, हम चलेंगे साथ साथ। अब ये जो पैराग्राफ है एकता का भाव लिए हुए है। हर एक पैराग्राफ में एक ना एक शब्द बताया गया है या फिर एक ना एक भाव हर एक पैराग्राफ संचरित कर रहा है। जैसे कि इससे पहला वाला जो पैराग्राफ था वो शांति का भाव लिए हुए था, वहीं ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें एकता का भाव दिखाई देता है कि हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। वो वाली कहानी आपने अवश्य सुनी होगी कि एक जो बूढ़ा बाप था वो किस तरह से अपने बच्चों को एक एक गट्ठर में से जब एक एक लकड़ी निकाल कर देता है तो उसके पुत्र आसानी से वो लकड़ी तोड़ देते हैं। जब वो पूरा गट्ठर एक व्यक्ति को तोड़ने को देता है, अपने हर एक पुत्र को तोड़ने को देता है, तो वो कोई भी पुत्र नहीं तोड़ पाता है। तो वही कहते हैं कि एकता में बहुत बल होता है, एकता में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जब एक परिवार एकजुट होकर रहता है तो उन्हें समाज कभी भी तोड़ नहीं पाता है, समाज कभी भी उनमें फूट नहीं डलवा पाता है। वो सदैव तरक्की की राह पर निकलते हैं अगर व्यक्ति के मन में एकता का भाव बना रहता है। तो यहाँ पर एकता का भाव ही इस पंक्ति के माध्यम से या फिर इस पैराग्राफ के माध्यम से संचरित करने की कोशिश की है गिरजा कुमार माथुर जी ने। अगला और अंतिम पैराग्राफ है इस कविता का, नहीं डर किसी का आज। क्यों नहीं डर है? क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। अब हमारा भारत देश इतने वर्षों की लड़ाई के पश्चात स्वतंत्र हो गया है, तो अब हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भय किसी का, ना ही किसी से घबराने की आवश्यकता है, ना ही किसी से भयभीत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम सब समान हैं, अब हम सब स्वतंत्र हैं, अब हम सब अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं से अपना कार्य कर सकते हैं। अब हमारे मन पर कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं है। नहीं डर किसी का आज के दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। अक्सर ये जो गीत होते हैं राष्ट्रीयता से भरे हुए, या फिर यही जो गीत है हम होंगे कामयाब एक दिन, ये अक्सर जब 15 अगस्त का दिन होता है, भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, या फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, या फिर किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसकी जयंती आदि मनाई जाती है, तो इस तरह के गीत गाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्वयं का बलिदान तक कर दिया। तो उस बलिदान के पश्चात भी अगर हम डरेंगे तो हम कायर ही कहलाएंगे। अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें डट कर शत्रुओं से सामने लड़ने की आवश्यकता है, एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। और अगर हम सदैव एकता बनाकर चलेंगे, साथ में चलेंगे, तो हमें तोड़ने वाला कोई नहीं है, हमें कोई भी खोखला नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस कविता को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और आई होप आपको सारी ही पंक्तियाँ, सारे ही पैराग्राफ्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने सारी ही पंक्तियों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बेवजह काफ़ी लंबी हो जाए, फिर आप देखने में बोर हों, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी आपके सिलेबस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाकर चैनल विजिट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सेपरेट प्लेलिस्ट आपके हर एक पेपर के अकॉर्डिंग बना दी गई है, तो आप इजीली हर एक वीडियो को ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और लगता है कि इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट या क्वेरी है उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, वहाँ पे जाके अपना कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप सुझाव दे सकते हैं। बाकी अगर 1 to 1 मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं पर्सनली मुझसे, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।